अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। किसी ने गालियों, बदतमीजी और पगड़ियां उछालने की सियासत की, किसी ने करप्शन की सियासत। जिसने मुकाबला करना है आम इंतखाबात में कर ले, जुलाई 2018 के इंतखाबात में पता चल जाएगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सादकाबाद में LNG पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताह कर दिया। कहा किसी गलत फहमी में ना रहे, आपको वादे करने वाले बहुत मिलेंगे। नवाज शरीफ वो लीडर है जो वादे नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। मुल्क में तवानाई का बुहरान था, आज मुल्क नवाज शरीफ के विजन के बाइस तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। कोट मोमिन में आज शेर धाड़ेगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। 20,000 कुर्सियां लगा दी गई। मरियम नवाज भी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। लीगी कारकुनान में इंतहाई जोश व खरोश। जलसागाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब, शुरका की स्क्रीनिंग करके जलसागाह में जाने की इजाजत दी जाएगी। वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान की राजी करने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान बलोचिस्तान और KPK में नजरअंदाज किए जाने पर मुस्लिम लीग नून से सख्त नाराज। कहते हैं सूबों में मुस्लिम लीग नून का नामुनासिब रवैया है, किस मुंह से बलोचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए कहूँ। खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर हुकूमत बनाने के लिए कहा, लेकिन हमारी नहीं मानी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने बलोचिस्तान के हवाले से अगले 4 रोज अहम करार दे दिए। भारतीय अखबार को सच बोलना महंगा पड़ गया। कुलभूषण रॉ का एजेंट है, अपनी अनाड़ी कामों की वजह से पकड़ा गया। भारतीय अखबार ने दहशतगर्द एजेंट कुलभूषण का भांडा फोड़ दिया, लेकिन शदीद दबाव के बाइस खबर वापस ले ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं सच अफसाने से ज्यादा अजीब निकला। भारतीय अखबार ने कुलभूषण यादव के जासूस होने का इंकशाफ किया। खबर लगाने वाला सहाफी चंदन नंदी भी लापता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पैसे के लिए नहीं, अमन के लिए लड़ी। हमें इज्जत की कीमत पर इमदाद नहीं चाहिए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं इमदाद की मुअत्तली अमन की कोशिशों पर असर डालेगी। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैट्स ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से राबते में है। अब तक पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि पाकिस्तान जमीनी रास्ते बंद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टी वाइट्स की फरोख्त के खिलाफ समात। चाय बनाने वाले पाउडर को दूध के नाम पर फरोख्त किया जा रहा है। कहां लिखा है कि ये दूध नहीं है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। टी वाइटन्स का डिजाइन मुस्तरद 3 दिन में हतमी डिजाइन जमा करवाने का हुक्म। अदालत का भैंसों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बैन करने का हुक्म। तमाम स्टॉक कब्जे में करने का भी हुक्म कि मुज़र सेहत अशिया के केसेस जैसे मोजी मर्ज का बाइस भी बन रही है। किसी सूरत में इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। तालीम और सेहत के शोबों में काम ना हुआ तो ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत तमाम प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा। हमने ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो डंडे वाले होंगे। चीफ जस्टिस सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार पर सख्त बरहम। तमाम अस्पतालों की ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने और सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक्स बंद करवाने का हुक्म। जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह किया सेहत की सूरत हाल जांचने के लिए सिंध और बलोचिस्तान भी जाएंगे। खराबी के पीछे करप्शन हुई तो नहीं छोड़ेंगे। जाहिर फीस वसूली के केस में मेडिकल कॉलेजेस का विजिट करने के लिए आईनी कमेटी तश्कील दे दी। कहा गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है मगर वसाइल नहीं है।
गैर कानूनी शादी हाउस को सील या मिसमार क्यों नहीं किया गया? LDA तमाम शादी हाउस को नोटिस जारी करे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूरे पाकिस्तान की अदालतों को गैर कानूनी शादी हाउस को हुक्म इम्तनाई देने से रोक दिया। शादी हॉल पहले जबकि कानून बाद में बने। शादी हाउस एसोसिएशन का जवाब, हमारा मकसद किसी को तंग करना हरगिज नहीं, लेकिन किसी के साथ रियायत भी नहीं होगी। जहां भी गैर कानूनी मार्की या शादी हॉल्स हैं, कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में रिफाई प्लॉटों पर कायम शादी हाउस को लाखों रुपए के एवज 10 साल तक लीज देने का मामला। DG KDA ने रिफाई प्लॉटों पर कायम शादी हाउस को लीज मंसूख कर दी। KDA अफसरान ने गैर कानूनी काम किया, सजा दी जाएगी। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग और बचत बाजार आसिफ को शादी हाउस को लीज देने पर मुअत्तल। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। शादी हॉल मालिकान से लीज की मद में ली गई रकूम वापस करने के अहकामात। पाक फिजाइया के साबिक सरबरा एयर मार्शल असगर खान की नमाज जनाजा नूर खान एयर बेस में अदा। नमाज जनाजा में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, एयर चीफ सुहेल अमान, नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी और दीगर की शिरकत। मरहूम को दोपहर 2:30 बजे एबटाबाद में तमाम फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाहौर में मोची गेट में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। मियां बीवी ताहाल मलबे तले मौजूद। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। रावलपिंडी में धमाके के बाद घर में आग लग गई। मां समेत 3 कमसिन बच्चे झुलस गए। होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल। अपने वालिदैन को खुद पर फख्र करने का मौका देना और अपने असातिज़ा को हमेशा याद रखना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, तलबा के लिए मुल्क में वाक़या बहुत ज़्यादा है। हुकूमती सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमी अच्छी इंजीनियरिंग की है। सिंध में तवानाई के शोबों में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पेशावर में तब्दीली के दावेदार। हुकूमती वज़रा सरकारी प्रोटोकॉल न मिलने पर आपे से बाहर। मुझे प्रोटोकॉल देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मियां जमशेद का काका खेल की मंतक। मुझे कमीशन ने वजीरों के प्रोटोकॉल के लिए भर्ती नहीं किया। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। आम आदमी नहीं हो, मिनिस्टर हो, तरीके से बात करो। वजीर मौसूफ को ATO का करारा जवाब। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह में कमी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हादसात से बचने के लिए मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। सवाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महूडंड झील में 3 फीट बर्फ पड़ने के बाद रास्ते बंद। मालम जब्बा और कालाम में सयाहों के डेरे। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास इख्तलाफात राय का शिकार। ईरान में जारी मुजाहिरों पर अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली कहती है, दुनिया ईरान मामले पर नजर रखे हुए है। ईरान में होने वाले मुजाहिरे से आलमी अमन और सलामती को खतरा है। और खुद पर लिखी किताब झूठी कहानी करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किताब बेचने का तरीका करार दे दिया। ट्रंप पर लिखी किताब सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब बन गई। अमेज़न पर किताब एक रात में पहले नंबर पर आ गई।